आपने अपने को संत माना और अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करेंगे और उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मेरे प्यारे मृत्यु लोक में 12 महीनों से इधर उधर दौड़ रहे हैं और भगवान की आज्ञा पाकर मेरे प्यारे जब राजा अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत को लेकर खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं कैसे भोजन पा सकता हूं। ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी दुर्वासा जी दौड़कर मेरे प्यारे राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठकर उन्हें अंक में भर लिया और स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े मेरे प्यारे और कहा, क्यों आप ऐसा करते हैं? हम तो संतों की चरणों की धूली की रज में पलते हैं। संत बोले, राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट कर चले जाइए। बड़ी मार्मिक प्रसंग है मेरे प्यारे। सुदर्शन लौटकर चले गए मेरे प्यारे। अब राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। अब दुर्वासा जी के नेत्र मेरे प्यारे सजल हो उठे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसने ही मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर मेरे प्यारे वहां से चली गई और सूर्य वंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी इवानस्व राजा हुए। और एक बात बताएं ज्ञान की थोड़ी सी, सूर्य वंश की ये विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ। और चंद्रवंश की क्या विशेषता रही? बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। कन्हैया जी के वंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। और सूर्य वंश में क्या हुआ? बिना एक किए किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये विशेषता रही मेरे प्यारे। इवानस राजा ने भी जब यज्ञ किया मेरे प्यारे, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है ना, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पीना तो था उनके धर्म पत्नी को, लेकिन जब राजा को रात्रि में प्यास लगी ना मेरे प्यारे, तो जल राजा ही पी गया। बड़ी ज्ञान की बात है मेरे प्यारे। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी और पत्नी के कलश में जो जल था ना, सब राजा पी गए। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी बोले, राजा अब तो आप ही के पुत्र होगा। अब राजा के मन में बड़ी भारी चिंता हुई। मेरे प्यारे, राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिए। ध्यान से सुनिए, बड़ी मार्मिक प्रसंग है। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे? अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुख में डाल दी। क्यों आप चिंता कर रहे हो? मेरा दुग्ध पान करेगा। उस बालक का नाम मानधाता हो गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो मेरे प्यारे बड़े तपस्वी हुए और जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मेरे प्यारे मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश ने आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालने के लिए मेरे प्यारे अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया।
इस वंश में आगे चलकर मेरे प्यारे एक परम विचित्र राजा हुए बाहु और बड़ी रानी को मेरे प्यारे यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित जब जरूर खिलाया ना, तो जब गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने क्या किया मेरे प्यारे, ईर्ष्या बस बड़ी रानी को जहर खिला दिया। अब गर्भ में जो बालक था ना, उसके विनाश के गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मेरे प्यारे मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जब जन्म लिया ना, तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गर्भ के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ गया मेरे प्यारे। आप सभी लोग जानते होंगे सगर को। सगर के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति और दूसरे का नाम केसरी। केसरी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मेरे प्यारे मंत्र शक्ति से वह 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया मेरे प्यारे। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा ना मेरे प्यारे कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया मेरे प्यारे, इसीलिए इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को जब बधा देखे तो उन्हें बड़ा भ्रम हो गया और उन्हीं को ही चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव की जब आंखें खुली मेरे प्यारे, खुलते ही सब जलकर भस्म हो गए। आगे मेरे प्यारे असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न तो कर लिया मेरे प्यारे। महात्मा कपिल ने क्या कहा, भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने मेरे प्यारे ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को लाने के लिए उग्र तपस्या किए, वो भी ना ला सके मेरे प्यारे। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा 2-3 शर्तें मनवा कर आई, लेकिन आज गंगा ने जो शर्त मनवाया उसका कोई पालन करता है मेरे प्यारे। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर मेरे प्यारे पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना मेरे प्यारे आरंभ किया। भागीरथी के साथ मेरे प्यारे जब गंगा मैया पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया मेरे प्यारे, उन्हें सदगति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथी के वंश में राजा खंडवांग हुए, फिर दीर्घबाहु हुए, रघु कीर्ति मेरे प्यारे बहुत फैली और सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आप सभी लोग जानते होंगे मेरे प्यारे, महाराज दशरथ बड़े परम तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी थे मेरे प्यारे। वो अवध्या में मेरे प्यारे राज्य करते थे।
3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। मेरे प्यारे, जब राजा ने पुत्र कामेष्टि किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए और राजा से कहा, इसे अपने रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मेरे प्यारे बड़ी रानी कौशल्या मैया को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा मैया को और मेरे प्यारे कैकेयी मैया को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अवध्या मेरे प्यारे दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में बड़ा आनंद और बड़ा उल्लास हुआ।